2021 में मेरा 25 बीघा मक्का आंधी तूफान, अभी मक्का का दाना भी नहीं बढ़ा था, समूचा टूट के गिर गया, जिसमें मैं काटने भी नहीं गया, वह खेते में नष्ट हो गया। उसका हमें भरपाई नहीं मिला। मैंने इसके लिए बीओ साहब से बात भी की थी, लेकिन वह क्षतिपूर्ति किसी को नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला? अभी तक नहीं मिला। तो अभी जो बाज़ार में आप खाद खरीदते हैं तो क्या रेट खरीदते हैं? अभी जो बाज़ार में हम जो सरकारी रेट है उस पर मिलता है कि नहीं बढ़ा के लेना? नहीं, अभी बढ़ा के लेना पड़ रहा है। जैसे कितना, मतलब जैसे 1350 टका DAP का दाम था शुरुआती, अभी जो है 1600 से 1800 है, कहीं 1600 है, कहीं 1800 है, ऐसे कुछ है। अंगूठा लगा के लेते हैं कि नहीं ऐसे ही लेते हैं? अंगूठा लगा के लेते हैं। उसमें भी दाम ज़्यादा लगता है? उसमें भी दाम ज़्यादा लगता है। पर्ची मिलता है? पर्ची नहीं मिलता है किसी को, पर्ची नहीं दिया जाता है। लेना है लीजिए, नहीं तो जाइए, जहाँ पर्ची मिलता है वहाँ लीजिए। और कंप्यूटर, तो किसान तो मजबूर हो गया ना यहाँ पर भी? किसान तो इतना मजबूर है जो पूरे दुनिया को किसान आज अनाज उगाना बंद कर दे और सब कोई फैक्ट्री में चला जाए, तब क्या अमेरिका से क्या बोलते हैं, यूक्रेन से, रूस से आपको अनाज लाके भरपाई करना होगा। अच्छा, आपका जो प्रखंड कार्यालय है वो हो गया आपका कदवा, और किसान भवन भी कदवा में है। वहाँ जो पदाधिकारी हैं, वहाँ जो मॉनिटरिंग का जो कार्य किया जाता है, आप उनसे कितना संतुष्ट हैं? उससे इसलिए संतुष्ट नहीं हूँ कि मैं उन लोगों को घर ऑफिस से निकल के गांव घर में घूमना चाहिए, खेतों में निरीक्षण करना चाहिए कि किसान का समस्या उसके घर में आके बताना चाहिए कि देखिए आपका फसल में फलना कीड़ा पकड़ा है, इसका नियंत्रण करवाइए, नहीं तो आगे चल के लॉस हो जाएगा। ऐसी कभी नहीं दौरा करते हैं। सिर्फ दौरा कब करते हैं, ऊपर से आता है कोई नया स्कीम, कैसा कीजिए वैसा कीजिए, यह दवाई का प्रयोग कीजिए, तो उसका मीटिंग बुलाकर वहीं तक उन लोगों की काम बंद, सब दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं। अभी तो पंचायत में, जो कि हर पंचायत में किसान सलाहकार है, कभी उनसे मुलाकात होती है कि नहीं? किसान सलाहकार से मुलाकात होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान सलाहकार के पास यहाँ जो है ना, आधे से अधिक किसान जो है कि लिखा पढ़ा नहीं होते हैं। जो एप्लीकेशन लिखे और उसके पास वो शिकायत करे, मुंह से शिकायत होता है, मुंह से बोल के शिकायत करते हैं, वो मुंह में ही दबा रह जाता है। मतलब जहाँ मिले वहीं बात हुई, उसके बाद वो भी आगे बढ़ गए। और ये भी किसान जो अपने धीरे धीरे अपने काम में लग गए, मामला वहीं ख़त्म हो गया, सरकार तक नहीं पहुँच पाता है। सरकार तक नहीं पहुँच पाता है। मैं सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि सब्सिडी हमारा ही है, उसको बंद करके आप कृषि यंत्र में जितने भी औजार लगने वाले हैं, उसी में वह सब्सिडी का पैसा वहीं से अपना टैक्स घटाकर जैसे भी हो वो करे तो बेहतर होगा। तो अभी जो है कि आम किसान को आप क्या संदेश देंगे, जो किसान की शिकार हो रहे हैं काला बाजारी का? हम तो बोल रहे हैं कि किसान का एक संगठन हो, किसान का संगठन हो, उसमें सभी तरह के किसान आए, छोटे बड़े, और उसी में से एक ईमानदार किसान को अध्यक्ष बनाया जाए जो लड़ सके, आगे रणनीति तैयार हो। और मैं किसान से सिर्फ यही कहूँगा, ऐसा जब हुआ, अगर 100, 200, 500 किसान, 1000 किसान अगर जुट गए तो सिर्फ 1 रुपया एंट्री फीस में हम 1 रुपया में सदस्यता ग्रहण करेंगे, मात्र 1 रुपया में। तो किसान का भी एक जो है कि यूनिटी होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और है अंतिम सवाल हम आपसे करेंगे। आखिर इतना होने के बावजूद भी किसान भूखमरी के कगार पर है, क्या कारण है इसका? इतना सुविधा सरकार दे रही है, इसके बावजूद भी कौन इसका शोषण करते हैं और कौन इसका दोहन कर लेते हैं? मैं पहले ही बोला हूँ कि कहाँ कहाँ उनका धन जो है लूट रहा है। सब्सिडी में छोटा किसान सब्सिडी ले नहीं पा रहा है, और उसके बाद जो है कि वो अनाज बनिया को दे देता है, बनिया से ही कर्ज लेता है, बनिया को दे देता है। थोड़ा मोड़ा 500, 1000 टका बीघा में, एकड़ में लकड़ी 2000, 2500 टका बचता है। अगर 10 एकड़ खेती किया तो 2-2.5 लाख टका हुआ। उसका घर है, परिवार है, शादी है, दवा दारू है, उसी में सबको एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए वो कर्ज में दबा रहता है। अच्छा, आए दिनों सुनने को मिलता है अखबारों में, टीवी में, समाचारों में, समाचार पत्रों में कि किसान जो है कि आत्महत्या कर रहे हैं। इसकी क्या कारण है, क्या वजह है? आत्महत्या इसलिए कर रहे हैं कि वह किसान का कर्ज लिया हुआ है और किसान की क्षति समाप्त हो जाती है पूरी, तो वह सोचता है कि जिंदा रहे तो हम यह सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में हालात को देखते हुए
आत्महत्या करना नहीं चाहिए हमारे विचार से। आगे लेकिन बेचारा कर्ज के दलदल में, कर्ज के दलदल में रख के दिमाग संतुलित नहीं रह पाता है, टेंशन से वो आत्महत्या कर लेते हैं। और जिसका खमियाजा उनके परिवार को भुगतना पड़ता है। जिनका मुखिया मर जाएगा तो उस परिवार को दूसरा मुखिया को उतना हैंडल करने में 2 साल 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाता है। अच्छा, एक बात और हम आपसे जानेंगे। किसान के पास तो आय का साधन है, जैसे कि वो खेती करते हैं तो उनके पास घास होता है, कुटुआ हो जाता है, फसल का जो बचता है अवशेष वो भी उनके पास जमा रहता है, जिनसे कि वो पशुपालन कर सकता है। तो उनके माध्यम से भी जो है कि कई किसान जो है कि उनका जो माल जाल जो है ठनका में मर जाता है, खेतों में किसी तरह का बीमारी आया उसमें मर गया। तो वैसे किसान को जो है कि आज तक कुछ को छोड़ करके ही कुछ को जो है अभी तक मतलब अधिक संख्या में किसानों को सरकारी मुआवजा नहीं मिल पाता है, जबकि सरकार कह रही है कि हम 30,000 रुपया देने के लिए उस किसान को तैयार हैं, लेकिन अफसरशाही के कारण 30,000 में उसको 3,000 रुपया भी उसके घर तक नहीं पहुंचता है। इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें तो वही है कला बाजारी। 30,000 देंगे, तुम 10% दो, 15% दो, तुम्हारा हम पैसा भेज देते हैं। जिसका मतलब इस तरह का हुआ उसका मिल गया, जिसका होता है ऐसा। जो व्यक्ति तैयार नहीं हुआ, देखा कि नहीं इस व्यक्ति से लेन देन संभव नहीं है, तो वैसे में क्या होता है, उसका मामला लटक जाता है। मामला इसलिए लटक जाता है, उसके बाद पैसे नहीं है पहले घूस देने का, जो वो सब्सिडी ले सके। पहले घूस लिया जाता है, फिर सब्सिडी पास किया जाता है। तो साथियों बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार और हमारे साथ जिस व्यक्ति ने आज बातचीत किया है किसान की समस्या को लेकर, इन्होंने जो आवाज़ बुलंद की है, और उम्मीद करते हैं कि हम इनको धन्यवाद भी देते हैं कि एक किसान होते हुए भी कई किसान वर्गों की समस्याओं को इन्होंने मीडिया के माध्यम से रखने का प्रयास किया है, और उम्मीद करते हैं आने वाला समय किसान का बेहतर होगा। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, फिर कभी दमदार शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे समाज का हालचाल। धन्यवाद। अपना अंतिम परिचय दीजिए। मैं भोलानाथ मंडल, ग्राम पोस्ट भर्री, कदवा प्रखंड, जिला कटिहार का निवासी हूँ। अगर आप लोग किसान हमारी बात पर सहमत हैं तो मैं आगे फिर एक सवाल और रखूँगा, अभी नहीं रखूँगा, लेकिन 1-2 से हम बीच में जाने वाले थे पंजाब, वहाँ का यूनियन कैसे काम कर रहा है, उसके वहाँ से यूनियन से भी बात हो गई थी। तो बोला आप मत आइए, हम ही 10-12 दिन में जा रहे हैं। यहाँ से 5 गो किसान यहाँ कदवा की धरती में आने वाले हैं। तो टिकैत जी जो है किसान का सबसे बड़ा नेता माना जाता है, उनके विषय में आपकी क्या राय है? टिकैत बड़े नेता हैं बहुत, उसमें भी अभी फूट हो गई है। टिकैत जो है वो, और एक किसान है नाम थी नेता है, नाम भूल रहा हूँ, बोला राजनीतिक में हम लोग को नहीं जाना है। ये गुट का कहना है कि हमने राजनीतिक में भी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जो वहाँ आवाज़ बुलंद करेगा। इसमें भी फूट हो गई है। हरियाणा 2 पक्ष हैं, एक पक्ष चाहते हैं कि हम किसान हैं, खेती करेंगे, राजनीति नहीं करेंगे, और वहीं पर एक पक्ष है उन्होंने कहा कि हम राजनीति करेंगे ताकि किसान को जो है सरकार से लाभ पहुंचा पाएं। वहाँ किसान का आप कौन सी बात से सहमत हैं? किसान का एक पद्धति, किसान का भी MLA MP होना चाहिए, संसद, किसान को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, निश्चित आना चाहिए। यहाँ कदवा की धरती में देख लीजिए आप, उठा के इतिहास। तो यानी धीरे धीरे संपर्क बढ़ रहा है साथियों, और देश दुनिया तक ये आवाज़ पहुंच रही है, और समझ लीजिए कि अब किसान जागने पर है, और किसान जाग ही उठा है। धन्यवाद। ठीक है।